नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हल्द्वानी में जो हुआ उसके बाद सीएम धामी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुके हैं, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था, दुनिया भर में दिखाई पड़ रहा था, उत्तराखंड देवभूमि है, चार धाम की यात्राएं होती है, देवस्थल वहां पर है और इसलिए वो पूरी तरीके से हिंदुओं की पुण्य भूमि है और मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर लगभग 14% तो है, लेकिन वो शांत स्थिति में है। लेकिन जैसे ही इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और तांडव शुरू हो चुका है, उसके बाद प्रशासन को लगा, सरकार को लगा और फिर अब उत्तराखंड के सीएम धामी को लगा है कि नहीं, इसके खिलाफ एक क्लीन स्वीप होना चाहिए, ऑपरेशन क्लीन को अंजाम देना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उत्तराखंड के अंदर ये कंसंट्रेट हो रहा है कुछ जिलों के अंदर, वो एक स्ट्रेटजी है, रणनीति के तहत ऐसा किया जाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ये केवल पॉपुलेशन के आधार पर सीट नहीं जीते जाते चुनावों के अंदर, बल्कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो कंसंट्रेशन के अनुसार होता है। 14% मुस्लिम आबादी पूरे उत्तराखंड के अंदर, लेकिन 4 जिलों को देखिए जहां पर मुसलमानों की आबादी कहीं 34% है, कहीं 22% है, कहीं 24% है। मतलब अगर 13 जिलों में से इन 4 जिलों को निकाल दें तो बाकी बचे हुए 9 जिले जो हैं वहां में से 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 3-3.5% मुसलमानों की आबादी है और फिर उसमें 7 बचे हुए डिस्ट्रिक्ट में केवल 0.5% से लेकर 1.3% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है। मतलब ये 4 जिलों में ही कंसंट्रेशन क्यों हुआ, केंद्रीकरण क्यों हुआ? और अगर इन 4 जिलों में मुसलमानों की जनसंख्या 25% से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित जो वो पार्टियां हैं, मुसलमानों को वोट बैंक समझती है, इसे बरगलाने की कोशिश करती है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये स्ट्रेटजिक वोटिंग करते हैं, टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इन जगहों पर मुसलमानों को और बसाएगा। जिस तरीके से केरल में हुआ, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती गई और फिर कुछ जगहों पर कंसंट्रेशन ऐसा हुआ कि ऐसे तो 53% हिंदू केरल के अंदर हैं, लेकिन वहां पर लगभग 8 से 10 लोकसभा सीट ऐसी है 20 में से जहां पर 40 से लेके 55% तक मुसलमान हैं। और राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा जब लगा कि सिर्फ मुस्लिम वोट ही हमें जिता सकता है। तो वहां पर जहां पर मुसलमानों की आबादी 53% से ज्यादा है, राहुल गांधी वहां पर जाकर सांसद बनकर आए। इसी तरीके से उत्तराखंड में हुआ है और सीएम धामी इसीलिए एक्शन मोड में हैं। जिस तरीके से इन दंगाइयों ने हंगामा खड़ा किया, उसके बाद नजूल भूमि पर बने इस मदरसा और मस्जिद को तोड़ने गई पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस वालों को मारने की कोशिश की, जिंदा जलाने की कोशिश की। अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से एक ऐसा व्यक्ति है, हिंदू है, जिसे दंगा से लेना देना नहीं था। उसकी लाश, उसका शव जो है वो रेलवे लाइन के पटरी के बीच पाया गया है और इसकी पूरी संभावना है कि दंगाइयों के गोली से ही वो मारा गया है, इन लोगों ने उसे मारा है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने एक नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया, पुलिस को पूरी तरीके से छूट दी और 5000 दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। 5000 दंगाइयों पर केस दर्ज किया गया है कि अब ये मत सोचो कि कौन कहां है, कैसे है, किस जिला में भाग गया। उस जगह पर रहने वाले जितने लोग जो कैमरे की नजर में आए उन सब को इसमें शामिल करो। 19 लोगों को नामजद किया गया, मतलब उसके नाम के साथ वो एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 4 एफआईआर में इन 19 मौलानाओं का नाम है जिसको इस दंगे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मतलब पूरी तरीके से उत्तराखंड अलर्ट मोड में है। खबरों में यह दिख रहा है कि कई जगहों पर
छूट दी गई है कर्फ्यू में। हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में एक्शन हो रहा है, लेकिन और दूसरे जिलों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। इंटरनेट सेवा कई जगह पर बहाल कर दी गई है। लेकिन क्यों? क्योंकि इन जगहों की बात करें तो वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन इतना है ही नहीं कि वो तांडव मचा सके। वो तो 4 जिलों में केंद्रित हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जो हमारा पवित्रतम जगह है, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का आयोजन होता है, जहां से हम यात्रा शुरू करते हैं आगे के लिए, 4 धाम के लिए, वो है हरिद्वार। हरि का द्वार है वो, भगवान का द्वार है वो। और वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन देखिए, मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर लगभग 35% है, 34.59%, यानी लगभग 35% मुस्लिम जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार के अंदर है। ये 35% छोटी मोटी आबादी नहीं होती है, और उसमें भी वैसी जगह पर जहां पर लाखों हिंदू श्रद्धालु जाते हैं, जहां पर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। अगर इन जिहादियों को वहां से नहीं खदेड़ा गया तो होगा क्या? आगे जब भी इनका दिमाग फिरेगा, जब भी ये साजिश करेंगे, तो कभी भी कुंभ के आयोजन के समय ये डिस्टर्ब कर सकता है, कभी भी बम विस्फोट कर सकता है, जैसा कि मुंबई में किया था। वहां भी मुसलमानों का तांडव बढ़ रहा था, और दाऊद इब्राहिम जैसा गैंगस्टर जब उसको लगा कि हिंदुस्तान के अंदर भरमाया गया कि इस्लाम खतरे में है, तो उसने बम विस्फोट में सहयोग किया था। इसलिए हरिद्वार में भी अब ऑपरेशन क्लीन चालू होगा। दूसरा जिला जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वो है उधम सिंह नगर, जहां 22% से ज्यादा मुस्लिम रहता है। और वहां भी यह ध्यान दिया जा रहा है कि इन जगहों को देखो कि कहां कहां मजार और मस्जिद बनाकर ये कॉन्स्पिरेसी का अड्डा बनाया है। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि हमने जिस मदरसे को गिराया वो मदरसा नहीं था, अल-कायदा का कार्यालय था। अब तुम ये डिसाइड करो कि हमने बुलडोजर मदरसे पर चलाया या फिर अल-कायदा के कार्यालय पर चलाया, क्योंकि उसमें पढ़ाने वाला एक मौलवी अल-कायदा के नेटवर्क से जुड़ा हुआ पाया गया। तो फिर कैसे उस मदरसे को बने रहने देते? वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में रखा गया, लेकिन फिर भी मदरसा तो नहीं चलेगा। 7,000 मदरसा जो कि असम के अंदर सरकार के पैसे से चलता था, हेमंत बिश्व शर्मा ने रोक लगा दी। ठीक उसी तरीके से धामी भी धीरे धीरे कार्रवाई करते रहे, और जब यूसीसी लाया तो इन लोगों को लगा ये मदरसा, ये मस्जिद, ये मजार, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो बड़ा मुद्दा इस तरह के है कि अब जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा तो यहां रहने वाले मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाएगी। केंद्र सरकार में अभी तो लागू हुआ नहीं है, तो यहां से मुसलमान को भागना पड़ेगा अगर उसने यूसीसी का विरोध किया। किसी मुसलमान को 2 शादी करनी है, 2 से ज्यादा शादी भी करनी है, तो वो उत्तराखंड में रह के नहीं कर सकता। इसलिए यह हंगामा खड़ा किया गया, 5,000 दंगाइयों को अब दबोचा गया है। लेकिन बात यह है कि इन 2 जगहों के बाद तीसरे जगह पर जहां नैनीताल में 12.65% मुसलमान हैं, वहीं देहरादून में 11.9% मुस्लिम। यानी कि ये 4 जिला ऐसा हैं जहां पर मुस्लिम 35% से 10% के बीच हैं। 12% जनसंख्या भी कम नहीं होता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए जहां के राजनीतिक व्यवस्था को वो प्रभावित कर सकता है। मतलब इन 4 जिलों में कार्रवाई होगी, और सीएम धामी ने एक लिस्ट तैयार कर ली है कि जितने उत्तराखंड में मौलवी मौलाना जो नफरत पैदा करता है उसकी लिस्ट बनाओ। ये जो 19 नामजद लोग हैं इसको ढूंढो। ये सिर्फ हल्द्वानी में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसने तो ऐसा दंगा फैलाया और वहां से निकल लिए। इन सब को घेर घेर कर देखो कि कहीं हरिद्वार के किसी कोने में तो बैठा नहीं है, क्योंकि इसके नेटवर्क को देखना जरूरी है। यह सिर्फ एक दिन की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, इसके लिए लंबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उत्तराखंड में जिस तरीके से व्यवस्थाएं बदली है, जिस तरीके से इन मुस्लिम गैंग ने, गैंगस्टर ने एक राज्य को प्रभावित करने की कोशिश की है, वहां से अलग अलग क्षेत्रों को संकेत दिया है, संदेश दिया है कि अगर कहीं भी मदरसा, मस्जिद जो अवैध तरीके से बनाई गई है
उन लोगों उन पर भी कार्रवाई होगी तो हम ऐसे ही करेंगे। क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड में एक कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश में इसकी भनक सुनाई पड़ती है और बरेली में मौलाना तौकीर रजा भी मैदान में उतर जाता है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद से ओवैसी चिल्लाता है और फिर जूनागढ़ से एक और मौलाना चिल्लाता है। मतलब पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से ये एकजुट होकर बार बार ये ललकार रहा है कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी कार्रवाई को। तो किसे बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई है। ये कार्रवाई किसी वर्ग समुदाय विशेष के लिए नहीं है और विशेष के माध्यम से नहीं किया गया है, बल्कि एक कानून के स्तर पर किया गया है। दिल्ली में भी जब एक मस्जिद को तोड़ा गया, ये लोग हाई कोर्ट गए, हंगामा करने की कोशिश भी की कि ये पुरानी मस्जिद है, ये हेरिटेज का मामला है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। मतलब अगर तुम अवैध तरीके से कब्जा करके अलग अलग जगहों पर मजार बना दो, मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो और उसके बाद धर्म स्थल के नाम पर तुम कहो इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि व्यवस्था अब पहले जैसी नहीं है। अब मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। अब तो बताया जा रहा है कि जो कानून कहेगा हम कानून के अनुसार वही काम करेंगे, कोई वर्ग खुश हो या नाराज हो। अगर उसे अपनी खुशी ढूंढनी है तो वो कानून के साथ चलना सीखे। और इसलिए सीएम धामी भी उसी आक्रामकता के साथ कार्रवाई में लगे हैं। कई बैठकें हुई, बैठकों का दौर चला, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया और बताया गया कि देखिए ये जो सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोलियां चलाई है, उसको कभी भी ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि देवभूमि को विधर्मियों से मुक्त करना है। जो विधर्मी हैं, यहां पर जो व्यवस्था में खलल पैदा करना चाहते हैं, वो देवभूमि में नहीं रह पाएगा। इन जिलों से होता हुआ अब धीरे धीरे दूसरे जगह पर पहुंचता जा रहा है। इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि अब यहां भी एनआरसी जरूरी हो गया है। जिस तरीके से दिल्ली में एक लिस्ट तैयार की गई और उसमें कहा गया कि 62,000 विदेशी जो हैं दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, उसको सर्च अभियान की जरूरत है, क्योंकि ये लोग अराजकता पैदा करते हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी ये जरूरी है कि क्या हरिद्वार में रहने वाला ये 35% मुसलमान हरिद्वार का वासिंदा है, वहीं पर पैदा हुआ, या फिर रोहिंग्या बांग्लादेशी है, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से आकर वहां पर बसा है। और इसके लिए जरूरी है कि लिस्ट तैयार हो। इसके लिए जरूरी है कानून के तरीके से ही सही, लेकिन कार्रवाई हो। और सीएम धामी अब ये करने वाले हैं, जिससे वहां के पूरे मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से आवाज उठाई जा रही है कि पहले यूसीसी लागू किया, फिर मदरसा तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया। ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है? उत्तराखंड में वही चल रहा है जो हमारा संविधान कहता है, कानून कहता है, और ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। अब ये चलती रहेगी। दंगा शांत हो गया, लेकिन फिर भी चलेगी। हर जगह पर चलेगी जहां पर तुम लोगों ने एक क्लस्टर बना के रखा है, मिनी पाकिस्तान बना के रखा है, उसको ध्वस्त करना जरूरी हो गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।